यूपीएससी 18वीं रैंक हासिल कर आईएएस बने सिद्धार्थ शुक्ला का गृह जनपद में हुआ जोरदार स्वागत। बता दें कि आजमगढ़ जिले के महादेवपुर गांव निवासी सिद्धार्थ शुक्ला पुत्र श्रीकांत शुक्ला ने यूपीएससी 2022 में 18वीं रैंक हासिल कर पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। तत्पश्चात उन्हें इस सफलता पर बधाई देने के लिए लोग उत्सुक रहे। बुधवार सुबह घर आगमन पर मदियापार मोड़ पर भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य प्रदीप पांडे व उनके समर्थकों द्वारा उनका माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदीप पांडे ने उन्हें अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में रामपूजन चौक स्थित जिला उपाध्यक्ष लालगंज जितेंद्र सिंह गुड्डू के आवास पर युवा नेता हर्षित सिंह द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसके बाद उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। बता दें कि महादेवपुर गांव निवासी सिद्धार्थ शुक्ला का परिवार एक सामान्य परिवार है। इनके पिता 4 भाई हैं, जिसमें सबसे बड़े उमाकांत शुक्ला, उसके बाद रविंद्र नाथ शुक्ला, उसके बाद नागेंद्र नाथ शुक्ला व पिता श्रीकांत शुक्ला हैं, जो कोचिंग के टीचर हैं। वहीं माता कुसुम गृहिणी हैं। सिद्धार्थ शुक्ला 2 भाई हैं। उनके छोटे भाई यथार्थ शुक्ला भी सिविल सर्विसेज की ही तैयारी कर रहे हैं। इनकी इकलौती बहन कविता शुक्ला है, जिनकी शादी हो चुकी है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल व इंटरमीडिएट सेंट जेवियर्स स्कूल रोहिणी दिल्ली से हुई है तथा बीए खालसा यूनिवर्सिटी दिल्ली से हुई है। 2020 लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मेंस में ये फेल हो गए थे और 2021 में इनका चयन सीआईएसएफ में कमांडेंट के पद पर हुआ था, जिसकी अभी हैदराबाद में ट्रेनिंग चल रही थी। लेकिन 2022 संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूरे देश में 18वीं रैंक हासिल कर इन्होंने आईएएस की परीक्षा पास किया। इस बड़ी उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र व परिजनों में खुशी व्याप्त है। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए आईएएस सिद्धार्थ शुक्ला व उनके पिता श्रीकांत शुक्ला ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से विनोद राजभर की रिपोर्ट। ऐसा लग रहा है इसके बारे में और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ हमारी जन्मभूमि है, जब वहाँ पे आपका स्वागत होता है, वहाँ पे लोग आपको एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं और लगता है कि यहाँ के युवा भी शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे, तो बहुत अच्छा लगता है। इसका श्रेय सबसे पहले मैं अपने परिवार को देना चाहता हूँ। मेरे पिताजी, हमें अभी भी एक जॉइंट परिवार में रहते हैं। मेरे पिताजी 4 भाई हैं और चारों भाई ने स्तंभ की तरह मेरी शिक्षा में हर जगह मेरी मदद की है। इसका श्रेय मैं अपने पिताजी को और माताजी को और उन सब परिवार के उन सब सदस्यों को देना चाहता हूं, जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। परीक्षा बहुत कठिन होती है, चुनौती थी आपके सामने, आपने कैसे इसका सामना किया, कैसे एक मुकाम हासिल किया? परीक्षा तो बहुत कठिन है ही सर। 9 पेपर होते हैं, मेंस में फिर इंटरव्यू होता है, प्रीलिम्स भी होता है। लेकिन सर, अगर परिवार से आपको सपोर्ट बाकायदा मिलता रहेगा और आपका मकसद क्लियर रहेगा कि मैं किस लिए इस एग्ज़ाम को दे रहा हूँ, क्या मेरे को इस एग्ज़ाम देने का मकसद केवल अपना स्वार्थ है या फिर मैं देश के लिए, समाज के लिए और जहाँ हमारी जन्मभूमि है उस एरिया के लिए अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहेंगे और चुनौतियों से डरेंगे नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र है, आप हर ग्रामीण क्षेत्र है, आपने ग्रामीण क्षेत्र में आईएएस बन गए हैं, क्या करेंगे? कुछ ऐसा कुछ मन में बैठा है, अपने गांव के लिए क्या करेंगे? मन में तो सर बैठा के चले थे कि गांव में जो अब युवा जो गांव से उभरेंगे, उनके लिए शिक्षा की और स्वास्थ्य की ऐसी प्रणाली होनी चाहिए कि उन्हें जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी ना रहे और जब वो इस ग्लोबल इकोनॉमी में कम्पीट करें तो वो यूएस के भी किसी लड़के के साथ आराम से कम्पीट कर सके। इस लेवल की शिक्षा और स्वास्थ्य उनके पास होना चाहिए। ऑल इंडिया रैंक 18 लाया, आज गृह क्षेत्र में आप आए हैं, स्वागत हो रहा है जगह जगह पे, कैसा लग रहा है? स्वाभाविक सी बात है कि जब अपने घर में स्वागत होता है तो उससे बड़ी खुशी और कुछ होती नहीं है। ऑल इंडिया 18 तो हमारा वही है कि जब अतरौलिया में मुझे 18 पहचाना जा रहा है। ये धरती, ये लोग, मतलब मेरे इतने अपने हैं कि कहीं अगर कोई बड़ा पद और प्रतिष्ठा मिले तो सबसे पहले आदमी यही सोचता है अपने घर जाके दिखाऊं कि मैं कितना प्रतिष्ठित हूँ। तो स्वाभाविक सी बात है, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी लगती है। क्या लगता था आपको शुरू में कि आपके बेटा इस तरह से मुकाम हासिल करेगा? परीक्षा ऐसी है कि सर्टेन तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हौसला था कि जीतेंगे जरूर। आप भी लगातार आईएएस की तैयारी कर रहे थे, क्या आप बेटे को मार्गदर्शन किए, कैसे किए, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा? अगर अपने अंदर खुद एक लगन हो और एक जज्बा हो करने का, हम उसी को विजेता बना सकते हैं जिसके अंदर विजेता बनने की क्षमता हो। मैं तो सिर्फ सहारे दे सकता हूँ। तो ये सिद्धार्थ के अपने कर्तव्यों का परिणाम है। हमारे तो सहारे थोड़ा बहुत तो रहते ही हैं, माँ बाप के सबके होते हैं। पढ़ाई बड़ी कठिन होती है, कैसे आपने संभाला, कैसे इसको मैनेज किया कि ये लड़का इतना बढ़ गया? पढ़ाई कठिन नहीं होता, हौसला कमज़ोर होता है। पढ़ाई कठिन नहीं होती है, इसमें हौसला कमज़ोर होता है। उसी कठिन पढ़ाई को अगर पास करके कोई आईएएस बन सकता है तो सभी लोग बन सकते हैं, सिर्फ हौसले की उड़ान चाहिए।